नमस्कार मित्रों। हम राहु के गोचर के फल के बारे में जान रहे हैं। अभी तक हमने मेष राशि से लेकर मकर राशि तक की चर्चा की है। आज हम जानेंगे जो 30 अक्टूबर 2023 से वर्तमान में मेष राशि में राहु हैं और 30 अक्टूबर 2023 से वो मीन राशि में चले जाएंगे, क्योंकि राहु जो है वो वक्री चलते हैं। तो सभी राशियों पर क्या प्रभाव दे रहे हैं, आज हम कुंभ राशि के बारे में जानेंगे। कुंभ जिसे अंग्रेजी में एक्वेरियस भी कहते हैं और ये शनि महाराज का हेडक्वार्टर माना जाता है। अर्थात शनि महाराज जो हैं वो मूल त्रिकोण के इसी घर के माने जाते हैं। शनि महाराज की दो राशियां होती है, मकर और कुंभ, लेकिन शनि महाराज मूल त्रिकोण के कुंभ राशि के होते हैं। तो कुंभ राशि के लिए जो राहु महाराज जा रहे हैं मीन राशि में, अर्थात आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो क्या फल देंगे। वर्तमान में आपकी 7.5 भी चल रही है। शनि महाराज 11वें नंबर की राशि पर ही विराजमान हैं और आपके ही मतलब कि राहु के नक्षत्र में ही विराजमान है, सतभिषा नक्षत्र में। तो चीज़ें जो बहुत हैं वो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि आप अभी पहले से परेशान हैं। परेशान इस सेंस में है कि आपकी 7.5 चल रही है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, विलंबित हो रहे हैं और आप धन हानि से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर कहीं आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें विलंब हो रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में राहु जब आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे या फिर वो भी परेशान करेंगे, आइए जानते हैं हम। दूसरे भाव में राहु जो हैं वो पैतृक संपत्ति का मामला होता है, ये परिवार का मामला होता है, ये आपकी वाणी का मामला होता है दूसरे भाव से। तो इन सारी चीज़ों में सब में तो बुरा फल नहीं देंगे, कोई ना कोई चीज़ में आपको अच्छा फल देंगे, कोई चीज़ में थोड़ा बुरा फल देंगे। मतलब यहाँ पर मिश्रित फल देंगे। जैसे कि यदि आप धन लाभ के इच्छुक हैं या फिर कहीं अपनी संपत्ति वगैरह का हटाना चाहते हैं या फिर उससे कहीं परेशान हैं, तो आपको इसमें थोड़ा लाभ देखने को मिलेगा, धन लाभ होंगे। बड़े व्यवसाय वगैरह करते हैं आप तो उसमें लाभ होगा। इनकी दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है, दसम भाव पर पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी प्रगति के आपको आसार देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु आपके दसम भाव को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। दसम भाव का एक्टिवेट होना व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम सभी यहाँ कर्म से जुड़े हुए हैं। कर्म करेंगे नहीं तो परिवार में या फिर समाज में निठल्ले माने जाते हैं ऐसे लोग, और जाहिर सी बात है कि अपने से भी व्यक्ति को अच्छा फील नहीं होता है। लोगों को लगता है कि स्वयं कुछ करें, स्वयं का अपना नाम हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा अवसर यहाँ मिलेगा, क्योंकि राहु दूसरे भाव में जाकर दसम भाव को एक्टिवेट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर यह है कि राहु की दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है, तो रोग रिपु ऋण, तो खासकर लोन से संबंधित चीज़ जो है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन और जो आप मोर्टगेज वगैरह रखे हैं, स्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन यदि शुभ दशा चल रही है आपकी कुंडली में तो वो मोर्टगेज जो है वो आपको वापस मिल जाएगा, आपका लोन जो है ख़त्म होगा। लेकिन अशुभ दशा चल रही हो तो राहु यहाँ पर आपका जो अचल संपत्ति है वो खोने का भी चांस बनता है। तो याद रखिए, इस दशा में आप लोन उतारने का प्रयास करें, नया लोन लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। वो आपकी अचल संपत्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अचल संपत्ति आप खो सकते हैं, तो ऋण से सावधान रहिए, ऋण उतारने का ही प्रयास कीजिए। अन्य राशियों में अगर हम देखें तो अदालती मामलों में नुकसान होने के योग हैं, सबूत मिलने में देरी हो सकती है, व्यवसाय के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। तो कर्ज सोच समझ कर ही ले, क्योंकि स्थिति गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि राहु पैतृक घर में बैठे हैं। तो कर्ज में यदि आप फंसेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा अपना पैतृक संपत्ति, अपना घर, और सोचेंगे कि इसको बेच के इसी को मोर्टगेज रख के हम लोन ले लेते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो सावधानी वहाँ पर बरतें, क्योंकि अंत में आपको अपनी स्थावर संपत्ति जो है, अचल संपत्ति जो है वो बेचनी पड़ सकती है। तो अपने पैतृक संपत्ति को बेचना अच्छी बात नहीं है। कारण समझिए, राहु जो है वो मलेच्छ मतलब यवन माना जाता है, और आपकी जो राशि है, आपका जो दूसरा भाव है, आपके जो पैतृक संपत्ति है वो आपके पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से अर्जा है। तो आप उस किसी मलेच्छ यवन को नहीं बेच सकते हैं। यदि आप फंसेंगे तो यहाँ परेशानी होगी। तो इस मामले में आपको सावधानी बरतना है। घर में स्त्रियों और गांव के लोगों का विरोध हो सकता है, मतलब अपने कुल में आपका विरोध हो सकता है। दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरा भाव अपने कुल खानदान का होता है। याद रखिए, पहला भाव आप स्वयं हैं और दूसरा भाव मतलब आपके स्वयं होने के बाद आप स्वयं किसकी वजह से हैं, अपने कुल खानदान की वजह से हैं। तो वहाँ पर आपका विरोध हो सकता है, तो आपको वहाँ पर सतर्कता बरतनी है।
और आपको सतर्कता अपने स्वास्थ्य के लिए भी बरतना है, क्योंकि राहु यहाँ पर दूसरे भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि दसम भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो यदि शुभ आपकी कुंडली में शुभ दशा चल रही हो, विंशोत्तरी दशा, तो जो नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिलेंगे या फिर तरक्की के अवसर मिलेंगे, कार्यक्षेत्र में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, वो शुभ होंगे। तो आप अपनी कुंडली का दशा भी ज़रूर मिलाइएगा, सिर्फ गोचर पे नहीं जाइएगा। गोचर किसी चीज़ को एक्सेलरेट करता है, कहने का मतलब यदि अच्छा दशा चल रहा है तो गोचर उस चीज़ को, उसकी शुभता को और बढ़ा देता है, और यदि खराब दशा मिल रहा है तो गोचर उस स्थिति को, उस शुभता को या अशुभता को और बढ़ा देता है। तो वहाँ सावधानी बरतिए। खर्च अधिक रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपके खर्च होने के योग बनेंगे, क्योंकि छठा भाव एक्टिवेट रहेगा और अष्टम भाव भी एक्टिवेट रहेगा। तो लॉन्ग टर्म यदि आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, अर्थात कहीं अचल संपत्ति में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अचल संपत्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी न कभी दे के जाता है। मार्केट ओरिएंटेड जो भी बिजनेस होते हैं या फिर मार्केट ओरिएंटेड जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें सावधानी बरतिए, क्योंकि आप गलत निर्णय ले सकते हैं। दूसरा भाव आपका वाणी का भी होता है, तो वाणी से सतर्कता बरतिए। वाणी से ऐसा वाणी ना बोलिए, मन से ऐसा ना सोचिए कि परेशानी हो जाए, छने रुष्टा छने तुष्टा वाली स्थिति न बन जाए। बातचीत में संयम रहें, सेहत का ध्यान रखें और अध्ययन में रुचि रखें, क्योंकि दूसरा भाव थोड़ा बहुत ज्ञान का भी भाव होता है, प्रारंभिक ज्ञान का भी होता है। शैक्षणिक कार्य में सफलता मिलने के योग हैं, क्योंकि दसम भाव एक्टिवेट हो रहा है और आप पढ़े लिखे हैं तो आप शैक्षणिक कार्य में आगे बढ़िए, वहाँ आपको सफलता मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप यदि बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है, अर्थात मतलब लंबे टाइम के लिए विदेश में सेटलमेंट होने का, अपने पैतृक स्थान से दूर सेटल होने का योग चलेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आप कोई यदि वैचारिक मतभेद हो रहा है बड़े लोगों से, तो वहाँ पर क्रोध नियंत्रण आवश्यक है। आपका क्रोध मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि राहु जो है दसम भाव पर देखेगा तो हो सकता है कि आपसे विचारों में असहमति बने। तो राहु जब आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि के लिए, तो याद रखिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपकी 7.5 भी चल रही है और राहु दूसरे भाव में गए हैं, तो आपको नौकरी व्यवसाय बदलने से पहले कहीं गारंटीड अच्छा मिल रहा हो तभी बदलें, अन्यथा आप परेशानी में फंसेंगे। आपके जो धन लाभ वगैरह या फिर नौकरी वगैरह में जो रुकावटें हैं, उसको धीरे धीरे राहु यहाँ पर कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु आपके छठे भाव यानी कि सेवा भावना और जो स्ट्रगल करने की जो क्षमता होती है उसको भी डेवलप करेंगे, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो उपचय भावों की श्रेणी में आता है। तो राहु दूसरे भाव में बैठकर 2 उपचय भाव को एक्टिवेट करेंगे, पहला तो छठा भाव और दूसरा आपका दसम भाव। तो वहाँ पर आप थोड़ा एक्टिवेट होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर जहाँ सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, आपको कार्यक्षेत्र नहीं मिल रहा है या फिर एकदम बोरिंग फील कर रहे हैं आप, तो कुछ ना कुछ रोमांच यहाँ पर राहु आपके लिए लेकर आएगा। घर के अगल बगल के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनका तो ध्यान रखिए, उनका खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कीजिए, भगवान आपके खाने पीने का इंतज़ाम कर देंगे। और आपको मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करना है, इसका इंतज़ाम तो आपको भी करना होगा। तो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने सामर्थ्यानुसार ज्ञानानुसार आपको हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। और चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।